हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। यस, हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और ये है फोर्थ लेक्चर। हमने स्टार्टिंग किया था रूट से, उसके बाद हमने बात की स्टेम्स की, उसके बाद बात की हमने लीफ की, और इसमें हम बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस की कि ये क्या चीज़ है, किसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, उसके एग्जांपल्स क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन्फ्लोरेसेंस, चलो शुरू करते हैं। फाइन, ओके, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? ओके, बीती हुई यादों में जाओ। बात चल रही थी अपनी सीड की। सीड में हमने कहा था रेडिकल होता है और प्ल्यूम्यूल होता है। रेडिकल से रूट बनता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट। ओके, शूट किससे कहा था हमने कहा था स्टेम अलोंग विथ फ्लावर लीव्स एंड इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड एज शूट। तो प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट। ये चीज यहाँ तक आपने देखा था। तो ये है अपना शूट, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। पेन कुठे गेला माझा? ओके, सो यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो यहाँ पे रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं और रैपिडली डिवाइड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब ये कहाँ पे है? बर्ड कहाँ पे? टिप पे है, तो हम इसे कहते हैं अपाइकल बर्ड। ओके, ये मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि अब तक हमने क्या देखा था, स्टोरी अब तक। फाइन, तो यहाँ पे अपाइकल बर्ड है। अपाइकल बर्ड में सेल्स की डिवीजन होती है और इस तरीके से यहाँ पे लीफ फॉर्म होते हैं अपाइकल बर्ड से। तो हमने ये भी चीज़ देखी थी कि अपाइकल बर्ड गिव्स ओरिजिन टू द लीफ। मतलब तीन चीज़ अपनी यहाँ पे हो रही क्लियर। रूट्स इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, प्ल्यूम्यूल से शूट डेवलप होता है, लीफ जो है ये अपाइकल बर्ड से डेवलप होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे और सेल डिवीजन होगा और इस तरीके से स्टेम की ग्रोथ होगी। फाइन, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखो बर्ड आगे चला गया, लीफ यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसे हमने नोड कहा। ओके, सो ये है अपाइकल बर्ड। ओके, सो यहाँ पे भी फिर से लीफ आना शुरू हो जाएगा, लीफ की ओरिजिन वहाँ पे है। सो लीव्स डेवलप फ्रॉम द अपाइकल बर्ड। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज नीट इज कंसर्न। ओके, और यहाँ पे देखो फिर से ग्रो हो रहा है, अब स्टेम ग्रोथ हो रही है स्टेम की। तो हम क्या कहेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि अपाइकल बर्ड में जो डेवलपमेंट होती है, अपाइकल बर्ड की वजह से जो डेवलपमेंट होती है, उसको हम इंडेफिनाइट ग्रोथ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये अब तक है यहाँ पे प्रेजेंट, और ऊपर जाएगा और लीफ फॉर्म होगी, और ऊपर जाएगा और लीफ फॉर्म होगी। तो हम कहते हैं फॉर द इंडेफिनाइट ग्रोथ। इसका रीजन क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द अपाइकल बर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में जल्दी बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अपाइकल बर्ड के साथ ही यहाँ पे एक चीज और रहती है, राइट? यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो डिवाइड होने लगते हैं, बर्ड लाइक सोलन स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हमने कहा था एक्सिलरी ब्लड। एक्सिलरी मतलब साइड में जो प्रेजेंट है। ये रहा अपाइकल बर्ड, ये रहा एक्सिलरी ब्लड। हमने ये भी चीज लास्ट ट्यूटोरियल में देखी थी कि एक्सिलरी बर्ड गिव्स ओरिजिन टू द ब्रांच ऑफ अ स्टेम और एक्सिलरी बर्ड गिव्स ओरिजिन टू द फ्लावर। ओके, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कि ये देखो, ये है एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे डेवलप होके इस तरीके से यहाँ पे स्टेम की एक ब्रांच ही बन रही है। सो एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप होता है यार? क्या लीफ डेवलप होता है? नहीं, लीव्स दे डेवलप फ्रॉम द अपाइकल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड से यहाँ पे स्टेम डेवलप होता है इस तरीके से, या तो फिर फ्लावर डेवलप होगा। ओके फाइन, देखो स्टेम की अभी हमने बात की, यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर भी डेवलप हो सकता है। सो यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक्सिलरी बर्ड किस में डेवलपमेंट होता है उसका? एक्सिलरी बर्ड का डेवलपमेंट फ्लावर या तो फिर स्टेम के ब्रांच में। ओके, सो ये जो हमें यहाँ पे एक्सिस दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस, या तो फिर पेडिंकल, जहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर फ्लावर का डेवलपमेंट यहाँ पे होता तो हम इसे कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। ओके, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। फ्लोरल एक्सिस भी आपको समझ में आ गया, पेडिंकल भी समझ में आपको यहाँ पे आ गया है। अब इसके थोड़ा और डिटेल में हम जंप करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे ये नोड है, नोड पे लीफ की भी फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी फॉर्म होगा। एक्सिलरी ब्लड से यहाँ पे इस प्लांट में फ्लावर डेवलप हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से लीफ की भी डेवलपमेंट होगी यार, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी है, एक्सिलरी बर्ड से यहाँ पे फ्लावर की डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल सही है। ओके फाइन, इसको हमने कहा फ्लोरल एक्सिस। अब इस फ्लावर के लिए ये फ्लोरल एक्सिस हो गया, बिल्कुल सही है, ये भी चीज़ क्लियर होगी अपनी। ओके, अब देखो यहाँ पे अपाइकल बर्ड की वजह से ये जो ब्रांच है इसकी और ग्रोथ हो रही है। ओके, नोड जो है यहाँ पे फिर से लीफ फॉर्म हो गए। ओके,
और यहाँ पे क्या होगा, एक्सिलरी बड से फिर से फ्लावर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। ओके राइट, ये देखो, और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। दिस इज हाउ द प्लांट ग्रोथ। ओके, फिर से नोड पे लीफ की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे एक्सिलरी बड से फ्लावर की डेवलपमेंट होगी। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि भाई इस प्लांट में यहाँ पे इंडिफिनाइट ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे हमें और एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे ओल्डर फ्लावर कहाँ पे है? ओल्डर फ्लावर्स यहाँ पे बेस पे है कि टिप पे है? ओल्डर फ्लावर यहाँ पे है। ओल्डर फ्लावर कहाँ पे, बेस पे है कि टिप पे है? बताओ। ओल्डर फ्लावर दे आर एट द बेस, ओके, और यंगर फ्लावर दे आर एट द टिप। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम इसको कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल मतलब क्या? एक्रो मतलब टिप। तो हम ये देखते हैं हमेशा कि भाई यंगर फ्लावर्स कहाँ पे है। अगर यंगर फ्लावर्स टॉप पे है तो हम कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसी टर्मिनोलॉजी का यूज किया था हमने, लीफ जब फॉर्म होते हैं तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में फॉर्म होते हैं, ये भी चीज हमने देखी थी। तो यहाँ पे एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट मतलब क्या? वेयर द ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर्स आर एट द टॉप। ओके, इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। ये रहा फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट किस तरीके से, जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं हम इन्फ्लोरेशन। और ऐसा अरेंजमेंट जहां पे ओल्डर फ्लावर बेस पे है एंड यंगर फ्लावर दे आर एट द टॉप, दैट इज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रैसिमोस का ए आपको बता रहा है कि मुझ में एक्रोपिटल अरेंजमेंट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल सा पॉइंट है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये है फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में ओल्डर फ्लावर दे आर एट द बेस, यंगर फ्लावर आर एट द टॉप। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड in acropital, in racemose inflorescence, what we have a indefinite growth of this particular branch. ये भी चीज क्लियर हो रही है? फाइन, ओके। अब यार ये एमसीक्यू नीट में कहाँ से बनते हैं कि रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के फीचर्स बताओ। ये हो गए उसके फीचर्स। रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको कहाँ पे मिलेगा पूछा जाता है। फैमिलीज में दो इंपॉर्टेंट फैमिलीज है यहाँ पे, ब्रासिकेसी एंड फैबेसी। इन फैमिलीज में आपको रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। ब्रासिकेसी एंड फैबेसियासी फैमिली। ओके, ये रहा अपना मूंग। ब्रासिकेसी मतलब कैबेज। इनमें आपको रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में टेंशन मत लेना, इसके एग्जाम्पल मैं लर्न करवा लूँगा, आपको एक सेपरेट ट्यूटर हमारा वहाँ पे रहेगा। ओके फाइन, ये चीज़ अपनी यहाँ पे क्लियर हुई। और एक अब दूसरे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि हमेशा सब प्लांट्स में इसी तरीके का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है कि हमेशा ओल्डर फ्लावर जो है बेस पर रहेंगे, यंगर फ्लावर टॉप पर रहेंगे। क्या हमेशा ऐसा होता है? देखते हैं क्या ऐसा होता है या हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फिर से यही बात अपनी चल रही है। यहाँ पे एक्सिलरी बड है, ये है अपाइकल बड। ओके, ये देखो एक्सिलरी बड से यहाँ पे स्टेम एक ब्रांच डेवलप हो गई है, यहाँ पे नोड है। राइट, बिल्कुल सही है। जब ये ऊपर गया तो छोड़ते वक्त लीफ को पीछे छोड़ गया। अपाइकल बड से ही यहाँ पे लीफ का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपाइकल बड है, यहाँ पे क्या है अपाइकल बड, लेकिन यहाँ पे अपाइकल बड ये कन्वर्ट हो रहा है। ये टर्मिनल बड जो है कन्वर्ट हो गया फ्लावर में। तो क्या इसकी अब ग्रोथ होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको इतने देर से सब स्लाइड्स दिखा रहा था। क्या यहाँ पे इस ब्रांच की और आगे डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसका जो टर्मिनल बड है ये कन्वर्ट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। अब ये आगे डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे आगे डेवलप होगा, यहाँ पे भी आगे डेवलप होगा, लेकिन इस प्लांट में जहां पे टर्मिनल बड कन्वर्ट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है फ्लावर में, वहां पे किस तरीके की ग्रोथ होगी? क्या इंडेफिनाइट ग्रोथ होगी? नहीं, यहाँ पे डेफिनाइट ग्रोथ हम कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे भी फिर से एक्सिलरी बड है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स से उनकी ग्रोथ होगी और इस तरीके से यहाँ पे ब्रांच का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर नोड है, नोड पे भी यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी जो टर्मिनली मेटास्टेटिक सेल जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, वो भी मॉडिफाई हो रहे हैं फ्लावर में। मतलब इसकी भी अब डेफिनाइट ग्रोथ हो रही है। ओके, मतलब हमने क्या देखा, क्या यहाँ पे तो अलग टाइप की अरेंजमेंट मिल रही है, यहाँ पे तो डेफिनाइट ग्रोथ है, जबकि यहाँ पे इनडेफिनाइट ग्रोथ थी। ओके, सो यहाँ पे डेफिनाइट ग्रोथ है। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे यंगर लीफ ये जो है ये बेस पे है, जबकि ओल्डर अपेक्स पे है। यहाँ पे यंगर लीफ कहाँ थे? यहाँ पे यंगर लीफ टिप पे थे। टिप मतलब एक्रोपिटल। ओके, एक्रो मतलब टिप, एक्रो का मीनिंग ही टिप होता है।
तो हमने इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा एक्रोपिटल अरेंजमेंट, वेयर यंगर स्ट्रक्चर्स आर एट द टिप। यहाँ पे यंगर स्ट्रक्चर फ्लावर कहाँ पे, बेस पे है, तो हम इसको एक्रोपिटल नहीं बेसिपिटल कहेंगे। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेसिपिटल अरेंजमेंट। वेरी गुड। सो this type of inflorescence, what it is called as, this type of inflorescence is called as cymose inflorescence। इसको हमने कहा racemose inflorescence। अब इस टाइप के inflorescence को हम कहेंगे cymose inflorescence। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो cymose inflorescence के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? एक है डेफिनेट ग्रोथ, यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ओल्डर लीफ दे आर एट द अपेक्स, whereas younger leaf they are at the base। वेरी गुड। एंड दिस काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बेसिपिटल अरेंजमेंट, cymose inflorescence। cymose inflorescence आपको कहाँ पे मिलता है? सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ओके, इसका क्या एग्जांपल है भाई? सोलेनेसी का। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जाता है। सोलेनेसी, लिलिएसी, इसके जो एग्जांपल्स है, इसके डेफिनेट आई एम अगेन टेलिंग यू कि इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल ट्यूटोरियल रहेगा। लेकिन यहाँ पे इतना सी याद रखो कि ब्रासिकेसिन फेबेसी इसका एग्जाम्पल है रैसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। सोलेनेसी एंड लिली ये वाला जो है अपना, ये मिलता है आपको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल रैसिमोज का ये आपको बताता है कि एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। ये जो रेस है, रेस में क्या है? लोग भाग रहे हैं, इनडिफिनेटली भाग रहे हैं लोग। कोई, मैं किस तरीके से याद रखता था कि रैसिमोज में इंडिफिनेट ग्रोथ है। आप इंडिफिनेटली भाग रहे हो, एक ऐसी रेस में आप भाग रहे हो जो कहीं पे रुकने का नाम नहीं रहे हो। सो रैसिमोज में इनडेफिनेट ग्रोथ है, साइमोज में डेफिनेट ग्रोथ है। रैसिमोज का ये बताता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे उसका अपोजिट रहेगा, दैट इज बेसिपिटल अरेंजमेंट। ओके, सो गाइज ये था, दैट वाज द ट्यूटोरियल, दिस वाज द ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द racemose inflorescence and cymose inflorescence. Do let me know in the comment if you have any query. That was all about this session. Thank you so much guys, love you all.